अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 ऐसे बिजनेस रूल्स जिन पर आप डेली अमल करेंगे तो आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। जी हाँ, इस पर अमल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करके बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हैं और उनके बिजनेस आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो बढ़ते हैं उन रूल्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिलते रहें। मेरा चैनल रियल्टर ऑनलाइन बेसिकली रियल एस्टेट का चैनल है और इस पर रियल एस्टेट से मुतालिक ही डेली वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहें। अगर आप मेरी वीडियोस से मुतालिक किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल्स 24 घंटे सुनने के लिए तैयार हूं। तो हम बात कर रहे थे 9 बिजनेस रूल्स की जिन पर अमल करके आप अपने बिजनेस को तरक्की दे सकते हैं। तो वो बिजनेस रूल कौन से हैं? नंबर 1, आपने डेली अपनी प्रॉपर्टी जो आपके पास प्रॉपर्टी फॉर सेल है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी फॉर सेल है, आपने डेली 3 से 5 लिस्टिंग मुख्तलिफ वेबसाइट्स में लगानी है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, OLX पे और इस तरह से और भी बहुत सी साइट्स हैं प्रॉपर्टी की, सोशल मीडिया की। आपने उनके ऊपर लाजमी 3 से 5 लिस्टिंग्स लगानी है। ये आपने अपना बेसिक असूल बना लेना है। ये लिस्टिंग लगाने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स तो फ्री हैं, लेकिन बहुत सारी जो हैं वो पैसे लेकर भी ऐड चलाती हैं। तो आप दोनों को ट्राई करें। आप फ्री वाली भी ट्राई कर सकते हैं और उसके साथ साथ पेड वाली भी ट्राई कर सकते हैं। पेड वाली में वैसे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो अगर आप इस सिलसिले में भी कोई हेल्प चाहिए आपको, अब अपनी प्रॉपर्टीज़ की आप पेड एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं तो भी आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगा और हमारे पास इसकी सर्विसेज भी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं। नंबर 2 ये है कि आपने डेली 3 से 5 लोगों को कॉल करनी है। कॉल किन लोगों को करनी है? नंबर 1 पे आपने उन लोगों को कॉल करनी है जिनको आपने कल प्रॉपर्टी दिखाई थी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरह लोगों को प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो जिनको आप प्रॉपर्टी दिखा चुके हैं आपने उनको कॉल करनी है, उनसे फॉलोअप लेना है, उनसे पूछना है कि भाई आपने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसके बारे में आपने क्या सोचा। नंबर 2 पे आपने उन लोगों को कॉल करनी है जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, उनके जो ऑनर्स हैं उनको आपने कॉल करनी है और उनसे फीडबैक लेते रहना है और उनको फीडबैक देते रहना है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा हूँ, ताकि उसको लगे कि आप उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। नंबर 3 पे आपने उन लोगों को कॉल करनी है जो लीड्स आपके पास जनरेट होकर आएंगी। जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को इंटरनेट पर पोस्ट करेंगे तो लाजमी रिस्पांस में बहुत सारे लोग आपको कॉल्स करेंगे। तो आपने वो नंबर सारे लिखते जाना है और उन नंबर्स पे भी आपने बाद में कॉल करनी है और उनसे पूछना है कि जब आपने मुझे फ़लाँ प्रॉपर्टी के बारे में कॉल की थी तो आप बताइए कि आपने उसके बारे में कुछ सोचा या आप मज़ीद आप कोई उसके बारे में कोई और मालूमात लेना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखने हैं। नंबर 3 आपने ये करना है कि आपने रोज़ाना 3 से 4 लोगों को प्रॉपर्टीज़ दिखानी है। जी हाँ, 3 से 4 लोगों को आपने इनवाइट करना है कि वो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल हैं उनको वो आके देखें। अब ये लोग खुद ब खुद नहीं आ जाएंगे। अगर आप स्टेट एजेंसी बना के बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि लोग खुद ब खुद आएंगे, बहुत कम ऐसी एजेंसीज़ हैं, बहुत कम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वॉकिंग क्लाइंट जाते हैं। नॉर्मली आपको करना पे क्या पड़ता है कि आपको इसके लिए एक बायर्स की ज़बरदस्त सी लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको वो लिस्ट कैसे करते हैं मेरी पिछली वीडियोस में आप देखेंगे तो उसमें मैंने सारा बताया कि ये सारा काम किस तरह से किया जाता है। आप ज़रूर मेरी वीडियोस में जाके वो वीडियोस देखिएगा। तो आपने क्या करना है कि लिस्ट आपके पास बायर्स की होगी, आपने उस लिस्ट में से लोगों को कॉल करना है और उनको इनवाइट करना है कि भाई आप मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल है। आपने उनको इसी तरीके से यानी कि पोस्टिंग के ज़रिए, कॉलिंग के ज़रिए आपने उन लोगों को उभारना है, लोगों को जोश दिलाना है और लोगों को डेली कम से कम भी 3 से 5 लोगों को आपने प्रॉपर्टी दिखानी है। ये ज़रूर करना है आपने, इसके बगैर कामयाबी नहीं है। नंबर 4 ये है कि आपने फॉलोअप लेना है। आपने जिसको प्रॉपर्टी दिखाई है उसका अगले दिन आपने फॉलोअप लेना है। मुमकिन है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो प्रॉपर्टी देख कर गए हैं उनसे आपकी बात ना बन सके, उनकी ऑफ़र में और आपकी डिमांड में, प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि आप उनको कॉल करते रहें और उनसे जुड़े रहें, क्योंकि
ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है ये बेसिकली लिंक का बिज़नेस है। आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ लिंक बना के रखेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो आपने करना ये है कि आपने फॉलो अप लेना है। वो प्रॉपर्टी ले या ना ले, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, या ना ही आपके बस में है। आपके बस में ये है कि आप फॉलो अप लें, आप फॉलो अप लेना आपका काम है। तो आपने 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि नंबर 1, 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ आपने डेली लिस्टिंग करनी है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर पोस्ट करनी है। नंबर 2 ये है कि आपने 3 से 5 लोगों को डेली कॉल करना है। नंबर 3 ये है कि आपने डेली 3 से 5 लोगों को प्रॉपर्टी दिखानी है। और नंबर 4 ये है कि आपने डेली फॉलो अप लेने हैं। तो ये सारे काम आपने, ये 4 तो बेसिक काम हो गए जो आपने करने हैं। अब ये चारों काम करने के लिए आपको बाकी जो रूल्स हैं वो ये चारों काम करने के अंदर आपको काम आएंगे। नंबर 1 ये है कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि ये चारों काम जो हैं बहुत ही खुश्क और बोर काम है। कोई बंदा भी ये डेली काम करने की कोशिश करता है तो वो लाजमी कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ कर देता है, मिक्सअप कर देता है या मिस कर देता है, क्योंकि ये काम इतने इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप डेली प्रॉपर्टीज़ पोस्ट करते रहें, लोगों को कॉल करते रहें, फॉलो अप लेते रहें। आप शुरू में हो सकता है कि बहुत अच्छा कर लें, लेकिन बाद में इंसान थक जाता है। तो इस थकावट आपने अपने आप को नहीं होने देनी। आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि आपको पता है, आपने अपने जहन को समझाना है कि ये काम करने से मुझे पैसा मिलेगा। पैसा आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। आपने मोटिवेटेड रखना है आपको। अपने आप को मोटिवेटेड आप कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये कीजिएगा कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे ये अपना रूल बना लें कि आपने लाजमी कोई ना कोई एक आध मोटिवेशनल वीडियो देखनी है। आप YouTube पे, गूगल पे सर्च करेंगे, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे कासिम अली शाह साहब हैं, जैसे और बहुत से लोग हैं। तो आपने उनकी कम से कम 20 से 25 मिनट की एक वीडियो लाजमी डेली देखनी है। उससे बंदे को मोटिवेशन मिलती है। देखिए, जो इंसान सुनता है वैसा ही इंसान अपने आप को फिर करने की कोशिश करता है। मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। तो आपने मोटिवेटेड रहना है, और मोटिवेटेड रहने के लिए आपने क्या करना है कि एक मोटिवेशनल वीडियो लाजमी देखनी है। इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने डेली कोई ना कोई किताब पढ़नी है। किताब पूरी नहीं पढ़नी, 3 से 4 सफ़े या कम से कम 30 मिनट की स्टडी आपने करनी है। अब किताब किस तरह की पढ़नी है? किताबें भी आपने इसी तरह की मोटिवेशनल पढ़नी है कि जिससे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का शौक़ पैदा हो, आगे बढ़ने के रास्ते मिलें। ऐसी बहुत सी किताबें हैं कि जिनको पढ़ के इंसान के अंदर जोश पैदा होता है, इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है, तो इंसान उसको उसी हिसाब से अपने आप को वर्किंग में लाता है। तो ऐसी बहुत सी किताबें आप पढ़ सकते हैं जिनके अंदर आपको कामयाबी के रूल्स और आपको लोगों से बात करने का तरीका, क्योंकि हम रियल एस्टेट में हैं और रियल एस्टेट में ज़्यादातर हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों से डील करना पड़ता है। तो अगर हम लोगों से डील करने वाली किताबें पढ़ें कि कैसे हम लोगों से डील कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से बातचीत हमें कैसे करनी चाहिए, लोगों से बात करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम ऐसी बुक्स डेली पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। और ख़ास तौर पे ये स्टडी आपको कब करनी है, कितनी देर करनी है? ये बुक रीडिंग आपको कम से कम, मतलब डेली तो करनी है, लेकिन कम से कम आधा घंटा डेली आपने करनी है। और ख़ास तौर पे आपने रात को सोने से पहले करनी है। यूँ समझ लीजिए कि ये आपकी दवाई है और आपने सोने से पहले लाजमी इसको खा के सोना है, क्योंकि ये माना जाता है कि सोने से पहले जो भी इंसान पढ़ता है या सीखता है तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो सेफ हो जाता है बहुत देर तक के लिए। तो आप इसी तरह से जो रात को जैसा आप सोच के सोते हैं, सुबह इंसान के साथ ये भी माना जाता है कि वैसा ही होता है। तो अगर आप अच्छा सोच के सोएंगे, अच्छा पढ़ के सोएंगे, तो सुबह इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा होगा। और अगर आप कोई खौफनाक वीडियोस देख के सोएंगे तो आप रात को यकीनन बार बार चौंकेंगे और उठेंगे। बुक्स आपने ज़रूर पढ़नी है। पब्लिक डीलिंग की, पीपल डीलिंग की बुक्स पढ़नी है आपने। रूल्स फॉर सक्सेस की रिलेटेड बुक्स पढ़नी है आपने। सेलिंग से मुतालिक बुक्स पढ़नी है, क्योंकि हमारा काम जो है वो सेलिंग का है। तो आपने सेलिंग से मुतालिक भी बुक्स पढ़नी है। तो आपने डेली लाजमी पढ़नी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी है, जैसे जिनको हम कहेंगे डोंट डू इट। क्या आपने नहीं करना? एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि डोंट मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी, कि आप किसी भी इंसान के
पैसे के साथ किसी किस्म की हेरा फेरी मत करें। हम रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें पैसे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी के पैसे का हम नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। ऐसा ना हो कि किसी का पैसा आया तो हम उसमें से अपना कोई काम चला लें, बाद में जब उसको ज़रूरत पड़े तो उसके आगे बहाने कर रहे हों। और ख़ास तौर पे जब हम क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं, कमीशन की बात कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम सारी बातें पहले से लिख लें ताकि एंड टाइम पे कोई किसी किस्म का फड्डा ना बने। आमतौर पे ऐसा फड्डा बन जाता है कि जब क्लाइंट जो होता है वो शुरू में काम तो बहुत मज़े से करवा रहा होता है, बोलता है भाई यार ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और जब कमीशन देने की बात आती है तो बोलता है कि नहीं मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो ऐसे लोगों से निपटने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप बिल्कुल जो भी बात हो रही है उसको राइटिंग में ले आएँ कि भाई ये डील है हमारी की और ये हमारी डील है और इतना मेरा कमीशन है, ये कमीशन मेरा इतना जो बनेगा ये आपको देना पड़ेगा, ये सारा आपके पास राइटिंग में होना चाहिए। तो ये आपको मतलब मुंह ज़बानी बात नहीं करनी है और आपने पैसे के अंदर हेरा फेरी नहीं करनी। इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको, इसका पैसा उधर, इसका पैसा उधर, ये नहीं करना आपने। जिसका पैसा है, जिस काम के लिए पैसा है उसको उसी काम में इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप सुखी रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर बंदे की अपनी अपनी होती है, और वो हर बंदा चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे वो कोई भंगी है, उसकी अपनी जो इज़्ज़त है जब तक वो आप उसको नहीं देंगे तो वो आपसे कभी भी अच्छे अलैक्स नहीं रख सकेगा, आपके उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते। आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपके क्लाइंट्स आने हैं, तो आपको क्लाइंट्स की ज़रूरत है। क्लाइंट्स आएंगे, अब क्लाइंट्स डिफरेंट माइंड के हो सकते हैं, वो जो कुछ भी बोलते रहें, किसी भी तरीके से बोलते रहें, आपने उनकी राय के ख़िलाफ़ अपनी राय नहीं देनी है। मिसाल के तौर पर कोई आ जाता है, बोलता है भाई फ़लानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी थी, उसमें ये काम हुआ, ये काम हुआ। आपने कहना है जाओ ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, वो तो लीडर ऐसा था, ये यूं था। आपने उसके अगेंस्ट नहीं जाना। आपने जो वो कह रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप अपने दिल पे पत्थर रख लें, दिल पे जबर कर लें, लेकिन आप बोलें जी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भाई आप सौदा बेचने बैठे हो, सौदा लेने वाला जो आ रहा है आप उसकी बात को आपने लाजमी सुनना है। अगर आप उसकी बात को ही रद्द कर दोगे तो बोलेगा छोड़ो भाई इसको, इससे क्या हमने काम करना है, इससे तो हमारा माइंड ही नहीं मिलता। तो आपने उसकी ईगो का ख्याल करना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी क्लाइंट्स जो हैं वो लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर कोई लेडीज़ क्लाइंट है तो उसका जो स्पाउस है उसके साथ आपने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, और अगर आपका कोई जेंट्स क्लाइंट है तो उसकी जो मिसेज हैं उसके साथ आपने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना। आपका जो क्लाइंट है आपने उसी से बात करनी है। तो ये थी कि नेवर मैस अप विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। उसके बाद आखिरी काम जो है वो ये करना है आपने कि अपने सीनियर्स के साथ आपने कॉन्टैक्ट में रहना है। आप जिस फील्ड में हैं लाजमी आपके सीनियर होंगे, और आपने अपने सीनियर्स के जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना है, उनके साथ कांटेक्ट में रहना है और उनसे बातों को सीखते रहना है, पूछते रहना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे तजर्बात हैं जिनको वो लोग सालों की मेहनत करके सीख चुके हैं। अब आपने दोबारा वो मेहनत नहीं करनी, आपने उनसे सीखना है। उन्होंने अगर साल लगा के सीखा वो आपको 1 घंटे में बता सकते हैं, तो आपने साल नहीं लगाना, आपने घंटा लगाना है। पहिया बन चुका है मेरे भाई, अब आपको पहिया बनाने के लिए टाइम ज़ाया नहीं करना। आपको ये देखना है कि पहिया कहाँ लगा के कैसे चलाना है। तो आप अपने सीनियर्स के साथ लगे रहें, सीनियर्स के साथ जुड़े रहें और सीनियर्स से पूछते रहें कि भाई मुझे इस बात में परेशानी हो रही है, इस बात में परेशानी हो रही है। आप यकीन करें, आप पूछेंगे तो सीनियर आपको ज़रूर बताएंगे, ये मेरा तजर्बा है। कोई सीनियर भी ऐसा नहीं है जिससे आप कोई काम की बात पूछें, आप ऐसे ओंगी बोंगी बातें उनसे पूछेंगे तो वो शायद आपसे जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप काम से रिलेटेड पूछेंगे और उसको सीनियर मान के पूछेंगे, ये नहीं कि उसको ये ना लगे कि आप खुदा न खास्ता उसकी जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप रवैया अपना सही रखेंगे और अपना बेहतरीन तरीके से आप उस बंदे से कुछ सीखने की खातिर पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा। ये मेरा दावा भी है, मेरा तजुर्बा भी है। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ पावर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आप यकीन करें, कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनको अगर आप अपने अंदर एडॉप्ट कर लेते हैं तो आपका बिजनेस और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। वो पावर्स कौन सी हैं? नंबर 1, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जैसा चाहते हैं अपने बारे में वैसा बोलिए, जो आप हैं वो मत बोलिए। अगर आप ये मैं अगर रियल एस्टेट एजेंट हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि हर वक्त मेरी एस्टेट एजेंसी पे रश लगा रहे, हर वक्त मेरे पास क्लाइंट्स हों। एक क्लाइंट आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक डील हो रही है, दूसरी डील हो रही है, तीसरी डील हो रही है, चौथी डील हो रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा ही चाहता हूँ ना। आप भी रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आप भी यही चाहते होंगे कि आपके पास रोज़ाना 100 डीलें हों। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा आप बोलें लोगों के सामने। अगर कोई पूछता है कि भाई कारोबार की क्या पोजीशन है, तो आप
ये मत बोलें अरे यार बहुत ख़राब हालात हैं, बहुत मंदी लगी हुई है, बहुत ये हो रहा है, कोई यकीन करें घर में खर्चे के पैसे नहीं हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। ये नहीं करना आपने। आपने कहना है कि अल्लाह का शुक्र है भाई, मेरी तो बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, मेरे पास तो क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई है, मेरे पास तो डील्स पे डील, रोज़ हफ्ते में 10 डीलें करता हूँ मैं, ये करता हूँ वो करता हूँ। आप जैसा चाहते हैं ना वैसा आप बोलिए, तो इंशाल्लाह वैसा ही होने लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप जैसा अपने साथ चाहते हैं आप वैसा ही बोलिए। जो आप हैं उसको छोड़ दें। आपसे कोई भी पूछे आप कभी भी नेगेटिव बात मत करें, हमेशा पॉजिटिव बात करें। और जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप फ्यूचर में चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि आपकी स्टेट एजेंसी पे रश लगा रहे, आप वैसा ही बताएं। आप बोलें यार माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हर वक्त रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मैं तो यकीन करें मेरे पास तो वक्त ही नहीं निकलता, इतनी डील्स होती हैं, कभी इधर जाना कभी इधर जाना, तो हर वक्त कसम से डील्स में फंसा हूँ। ये बात करें आप। दूसरी पावर जो है वो है पावर ऑफ यूनिटी। आप अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ 4-5 लोग काम करते हैं, या आपका कोई बड़ी एजेंसी है जहाँ पे और ज़्यादा लोग हैं, तो आप आपस में मुत्तहिद होकर काम कीजिए, क्योंकि यूनिटी में बड़ी पावर है। एक होता है और 2 11 होते हैं। तो पावर ऑफ यूनिटी को कभी फरामोश मत करें। आप अपने सीनियर्स के साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहें, अपने ग्रुप्स बनाएं, ग्रुप्स में हर वक्त कांटेक्ट में रहें। तो यूनिटी की पावर को यूज़ करें। यूनिटी की पावर ऐसी है कि आप उससे विन कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंसी में, रियल एस्टेट बिज़नेस में ख़ास तौर पे यूनिटी की पावर को हर कोई मानता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सेल कर लेते हैं तो उससे होगा क्या कि अगर मैं पूरा कमीशन नहीं ले पाया तो आधा तो ले पाऊँगा। कम से कम ये होगा कि एक चीज़ निकलेगी तो सही, काम तो चलेगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो यूनिटी में आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप ये मत सोचेंगे यार ये प्रॉपर्टी मेरे को फलां बंदे ने दी है, इसको मैं सेल करूंगा और इसका मैं जो है ना 2 लाख रुपए कमीशन कमाऊंगा। आप 2 लाख मत कमाओ भाई, आप दूसरे के साथ शेयर करो, वो दूसरे के साथ शेयर करे। जहां कोई भी बंदा बेचने में कामयाब हो जाता है सबको शेयर करो, मिल बांट के रोज़ी को खाओ। इसे मिलकर खाने से बरकत पड़ती है। तो आप बरकत के काम करें, बेबरकती मत करें, अकेले मत रहें, यूनाइट हो जाएं और यूनिटी बनाएं, अपने ग्रुप्स बनाएं, ग्रुप्स के अंदर काम करें। और तीसरी पावर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन ये होती है कि हर इंसान का एक ना एक गुरु ज़रूर होता है ज़िंदगी में, जिससे वो बातें सीखता है। तो आपका भी कोई गुरु होगा, आप उसको बताइए कि आप उसको गुरु मानते हैं। बाज़ इंसान ऐसे होते हैं उनका बाप उनका गुरु होता है, उनकी माँ उनकी गुरु हो सकती है, उनका बड़ा भाई गुरु हो सकता है, मोहल्ले का कोई बुज़ुर्ग, बिरादरी का कोई बुज़ुर्ग गुरु हो सकता है, मोहल्ले का कोई बुज़ुर्ग गुरु हो सकता है, कोई आलिम दीन हो सकता है, कोई और जो स्टेट एजेंसी का ही बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपका गुरु। आप उस गुरु को सबमिशन दें, आप उसको मानें, एक्सेप्ट करें उसको, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद ज़मीन पे आके हमें ये नहीं बताता कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। जो इंसान के गुरु होते हैं, जिनकी बात पे इंसान कुछ भी कर सकता है, उन लोगों के ज़रिए कहलवाता है कि अब तू ऐसे कर, अब तू ऐसे कर, अब तू ऐसे कर, तो इंसान को कामयाबी मिलती है। तो अगर वो गुरु होगा ही नहीं तो कहेगा कौन आपसे? तो आप सबसे पहले, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप किसी को गुरु मानिए, सबमिशन कराइए, आप गुरु मानिए और उस गुरु की बात पे अमल करिए। फिर अल्लाह ताला उस गुरु के ज़रिए आपको डायरेक्शंस देगा, आप उन डायरेक्शंस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बिज़नेस चमकेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये रूल्स पसंद आए होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में इन रूल्स को लागू करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन रूल्स को आपने पूरे के पूरे रूल्स को लागू करना है। ये नहीं करना आपने कि मैं प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, मैं विज़िट करवाऊंगा, कॉल्स भी करूंगा, लिस्टिंग भी करूंगा, मैं सारे काम करूंगा, लेकिन भाई मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं करूंगा, मैं नेगेटिविटी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये करूंगा। तो ऐसा नहीं है भाई। ये 9 के 9 रूल्स जो है ना, आपको सारे के सारे डेली अपनी ज़िंदगी में लागू करने पड़ेंगे। अगर इसमें से कोई एक भी आप छोड़ देंगे तो आपके पास वो रिज़ल्ट नहीं आ सकते जिन रिज़ल्ट्स का मैं दावा कर रहा हूँ। तो आपको ये सारे रूल्स अपनी ज़िंदगी में लागू करने ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।